ममता जी परेशानी से बोली, लेकिन सुबह जब आप सोनिया को लेकर आए तब उसकी मांग में सिंदूर था और वो अभी भी है, और उसके गले में एक लाल धागा भी है, जबकि सोनिया अपने गले में एक चैन के अलावा कभी कुछ नहीं पहनती। अर्जुन के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, वो लाल धागा उसे मैंने ही पहनाया था आंटी। मंदिर के पंडित जी ने मुझे उसे उसकी रक्षा के लिए पहनाने के लिए कहा था, इसलिए। और सिंदूर तो विक्रम से लड़ते वक्त मेरे हाथ में लगा। शायद सोनिया को लाते हुए वो मेरे हाथ से ही उसके सर में लग गया होगा। अर्जुन को कुछ होश नहीं था कि वो भावनाओं में बहकर क्या कह गया, लेकिन बाकी सबकी आंखें यह सुनकर फटी की फटी रह गईं। अर्जुन अभी भी असमंजस से उन सबको देख रहा था, खासकर अपनी मम और ममता जी, जिनका रिएक्शन कुछ ज्यादा ही हैरानी भरा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या बोल दिया जो सब उसे ऐसे देख रहे हैं। मीरा जी ने एक बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछा, सोनिया की मांग में सिंदूर तेरे हाथ से लगा? अर्जुन कंफ्यूजन से बोला, हाँ मम, लेकिन आप। तभी उसकी समझ में आया, उसे भी एक झटका सा लगा। अनजाने में ही सही, वो सोनिया की मांग भर चुका था। तो क्या इसका मतलब सोनिया अब उसकी पत्नी? अर्जुन ने अपना सर जोर से झटका। वो क्या कर बैठा था? आज ही तो उसने खुद से अपने इस एहसास को कबूल किया था। लेकिन सोनिया, उसका क्या? उसके दिल में अर्जुन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। ये बात अर्जुन अच्छे से जानता था। एहसास तो क्या, सोनिया उसे एक दोस्त तक नहीं मानती थी। वो सिर्फ अर्जुन को अपने बॉस की नज़र से देखती थी। अर्जुन को उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सोनिया की अपनी फीलिंग्स, अपना नज़रिया था। ना ही उसे अभी इस बारे में कुछ भी सोचने का टाइम मिला था। पर उससे अनजाने में ये हो गया, तो दोनों फैमिली का इस तरह शॉक्ड होना जायज़ था। अर्जुन ने अपने ख्यालों से बाहर आकर तुरंत ममता जी की तरफ देखते हुए कहा, आंटी, सब एक्सीडेंटली हुआ। इस बात का पता मुझे भी बिल्कुल नहीं था। ममता जी को तो वो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जो हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन इतना बड़ा संयोग तो नहीं हो सकता था। अर्जुन का ही सोनिया को बचाना, उसके बाद उसी के हाथों से सोनिया की मांग भरना, वो भी मंदिर में। मीरा जी अर्जुन की तरफ मुड़ते हुए बोली, और वो लाल धागा, उसका क्या? अर्जुन, मीरा जी अपने बेटे को जानती थी। वो भगवान को भी ज्यादा नहीं मानता था, और साधु पंडित, इन सब पर तो उसे रत्ती भर विश्वास नहीं था। ये सब उसे ढोंगी लगते थे। फिर आज कैसे उसने सिर्फ पंडित जी के कहने पर सोनिया को वो धागा पहना दिया? अर्जुन मीरा जी की आंखों में देख उनके मन की बात समझ गया। वो उन्हें समझाते हुए बोला, मम, सोनिया की हालत उस टाइम बहुत खराब थी। जब मैंने उसकी पल्स चेक की तो वो नहीं चल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तुरंत उसे वहां से लेकर बाहर निकला, लेकिन तभी पंडित जी ने भगवान के चरणों में टिकाकर वो धागा मुझे दिया और उसे सोनिया को पहनाने के लिए कहा। घबराहट में मैंने भी बिना सोचे समझे उसके गले में वो धागा बांध दिया, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे और कुछ नहीं सूझा। यह सुनकर मीरा जी और ममता जी दोनों की आंखें और बड़ी हो गई। उनके दिमाग में अब बहुत सी बातें चलने लगी थी। तभी कबीर कुछ सोचते हुए बोला, माँ, आंटी, मुझे लगता है आप दोनों कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हैं। सोनिया की मांग में सिंदूर गलती से लगा है, और वो धागा भी सिंपल सा एक धागा ही है। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ममता जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम आजकल के बच्चों के लिए ये बड़ी बात नहीं है कबीर, लेकिन हमारे लिए है। हम तुम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, क्योंकि जमाने के हिसाब से सोच परिवर्तन जरूरी है। लेकिन कुछ बातें कभी नहीं बदली जा सकती हैं। जाने अनजाने दोनों में लड़की की मांग में लगे सिंदूर का अपना अलग अलग महत्व होता है, जिसे तुम और हम कोई नहीं जुटला सकते। मीरा जी ने उनकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल, अनजाने में ही सही। पर अर्जुन के हाथ से सोनिया की मांग भरी, और वो धागा भी सामान्य था, लेकिन अर्जुन के हाथों मंदिर जैसी पवित्र जगह पर यह होना केवल एक संयोग तो नहीं हो सकता। यह सुनते ही अर्जुन ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। बात कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी थी। वहीं कबीर मीरा जी और ममता जी की बात सुनकर निस्तब्ध हो गया। ममता जी और मीरा जी दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने अपने पतियों की तरफ, जैसे वो उनकी राय जानना चाहती हों। विक्रम जी ने बात को पूरी तरह खत्म करते हुए कहा, हम सबको अब घर चलना चाहिए। ये वक्त और जगह दोनों ही इस बारे में बात करने के लिए सही नहीं है। हर्ष जी भी इस बात से सहमत थे। उन्होंने विक्रम जी की ओर देखकर सहमति जताते हुए अपनी पलकें झपकाईं। फिर समीर से बोले, सोनिया का ध्यान रखिएगा समीर, हम सुबह आ जाएंगे। समीर ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद सब बिना कुछ बोले ही नीचे उतर गए। नीचे आकर विक्रम जी हर्ष जी से बोले, आपको अभी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है भाई साहब।
आप सिर्फ अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। सोनिया बिल्कुल ठीक है। अगर फिर भी कहीं हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें सिर्फ एक फ़ोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। हर्ष जी ने उन्हें देखते हुए कहा, आपका इतना कहना ही बहुत है कपूर साहब। अब आप सब भी घर जाकर आराम कीजिए। विक्रम जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में से रिलाया। फिर एक दूसरे से विदा लेते हुए अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ चले गए। मीरा जी ने अर्जुन की तरफ देखा, जो कुछ सोचते हुए अपनी कार की तरफ जा रहा था। उसके साथ ही अक्षय, दिव्या, रोहित तीनों थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उनके मन में कुछ चल रहा था। तभी उन्हें हॉर्न सुनाई दिया। मीरा जी ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम जी ड्राइविंग सीट पर बैठे उनका ही इंतजार कर रहे थे। मीरा जी उनके पास जाकर पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोली, आज आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं? विक्रम जी कार स्टार्ट करते हुए बोले, क्यों, मैं नहीं जा सकता या मेरे साथ बैठने में आपको डर लग रहा है? मीरा जी चिढ़ते हुए बोली, विक्रम जी। विक्रम जी हंसते हुए बोले, अरे अब आप पूछ ही ऐसे रही हैं। मन था तो कर ली, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है जो आपको बुलाने के लिए मुझे हॉर्न बजाना पड़ा? मीरा जी उन्हें देखते हुए, आपको नहीं पता क्या? विक्रम जी पता है, लेकिन अभी आपके मन में जो भी चल रहा है उसे साइड कीजिए। जो हुआ अनजाने में हुआ, पर सोनिया उस टाइम होश में नहीं थी, इसलिए अभी उसे कुछ नहीं पता। उसके ठीक होते ही हम उससे बात करेंगे और सब जानने के बाद उसका क्या फैसला होगा यह उस पर निर्भर है। मीरा जी को भी उनकी बात सही लगी। रिश्ता अर्जुन सोनिया दोनों के बीच जोड़ा था, तो उन दोनों से ही बात करना जरूरी था। उन्होंने हामी से रिलाया, फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। अर्जुन, रोहित, दिव्या, अक्षय चारों कुछ ना कुछ सोच रहे थे, लेकिन तीनों का ध्यान अर्जुन की तरफ था। वो क्या सोच रहा है? दिव्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई। अर्जुन ने अपने ख्यालों से बाहर आकर उसकी तरफ देखा। दिव्या कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वो क्या बोले उसे यह समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन ने जब उसे ऐसे देखा तो वो उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तू टेंशन मत ले बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान हो गई है। दिव्या ने हाँ में से रिलाया। फिर वो चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। उसे पता था कि अर्जुन का मूड अभी बिल्कुल सही नहीं है। उसके जाने के बाद अर्जुन ने जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, अक्षय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अर्जुन रुक। अर्जुन ने बिना मुड़े कहा, अक्षय प्लीज, अभी कुछ नहीं। अभी किसी भी मैटर में बात नहीं करनी मुझे। मेरा दिमाग अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मुझे सिर्फ कुछ देर की शांति चाहिए प्लीज। अक्षय ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तेरे दिमाग को चलाने की ज़रूरत नहीं है। रात से ही बहुत कसरत हो गई है उसकी। तू उसे अभी आराम दे। बस ये बता, वो कमीना कहाँ है? अर्जुन का चेहरा गुस्से से भर उठा। वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हो रहा है। रोहित, अक्षय दोनों हैरानी से बोले, व्हाट? अर्जुन खुद को कंट्रोल करते हुए, फिलहाल के लिए वो हॉस्पिटल में है, वहीं उसकी खातिरदारी हो रही है। यह सुनकर उन दोनों की आंखें और बड़ी हो गईं। बस बाहर निकलने की देर थी। अर्जुन की खातिरदारी मतलब विक्रम के साथ क्या हो रहा होगा, ये वो दोनों ही अच्छे से जानते थे। रोहित तुरंत उसे समझाते हुए बोला, अर्जुन देख, मेरी बात सुन। विक्रम का पहले ही तो बहुत बुरा हाल कर चुका है। गार्ड से पता चला उसके हाथ पैर मुंह तीनों की हड्डियां टूट चुकी हैं और भी बहुत सारे फ्रैक्चर हैं बॉडी में। अब प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अर्जुन ने रोहित को ठंडी नजरों से देखा तो उसके शब्द मुंह में ही रह गए। उसे ऐसे देख अर्जुन हल्की मुस्कान से बोला, ढक्कन कहीं का, तू कब से डरने लगा मुझसे? रोहित चिढ़ते हुए बोला, ऐसे कोल्ड लुक से देखेगा तो अच्छे अच्छे डर जाएंगे, फिर मैं तो मासूम सा लड़का हूँ। अर्जुन ने अपनी भौहें से कोड़ी। तभी रोहित बोला, ये सब अभी नहीं अर्जुन, प्लीज तू ये बता विक्रम की क्या खातिरदारी हो रही है वहाँ? अर्जुन अब गंभीर होते हुए बोला, अभी तो उसकी खातिरदारी ही हो रही है। एक्स्ट्रा स्पेशल केयर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसे। रोहित उसे घूरते हुए बोला, अर्जुन झूठ मत बोल, तेरी स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होती है अच्छे से पता है हमें। सच बता, क्या किया तूने उसके साथ? अर्जुन ने एक उंगली से अपना माथा रगड़ते हुए बोला, अभी तक तो कुछ नहीं, उसका ट्रीटमेंट ही चल रहा है, लेकिन उसके ठीक होने के बाद असली खातिरदारी होगी। वो भी ऐसी कि वो दोबारा किसी लड़की के ऊपर आंख तक उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अर्जुन का चेहरा कठोरपन से भर गया। रोहित उसका चेहरा देख के समझ गया कि कोई बहुत ही बड़ा प्लान उसके मन में चल रहा है। वो अर्जुन को समझाते हुए बोला, इन सब की जरूरत नहीं है अर्जुन, जाने दे अब उसे, वो पहले ही बहुत बुरी हालत में है। अक्षय, एग्जैक्टली अर्जुन, पहले ही उसके गायब होने से उसका बाप डिपार्टमेंट के ऊपर तांडव कर रहा है, लेकिन वो कहाँ है इसकी खबर किसी को नहीं है। अब अगर उसके बाप को पता लगा कि वो हॉस्पिटल में है तो तू जानता है वो क्या करेगा।
अर्जुन सर्द लहजे में। उसे सिर्फ शारीरिक घाव मिले हैं जो कुछ ही वक्त में भर जाएंगे, लेकिन उसे जिंदगी भर याद रहे वो घाव अभी बाकी है। और उसका बाप, करने दे उसे जो करना है, तेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर फिर भी कुछ होता है, देन यू वेरी वेल नोन दैट हाउ टू हैंडल इट। अक्षय गुस्से से बोला। शट अप। अर्जुन, हर जगह अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें भी फॉलो करना पड़ता है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो जानता है ना क्या हो सकता है। अर्जुन गुस्से से चिल्लाया। तेरे रूल्स रेगुलेशन तू जान, मुझे नहीं पता, लेकिन उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये कान खोलकर सुन ले अक्षय। अक्षय रोहित पहली बार उसके गुस्से से घबराए। आज अर्जुन सातवें आसमान के पार था। अक्षय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, होश से काम ले अर्जुन। उसने जो गलती की उसकी सजा तू उसे दे चुका है। और सबसे बड़ी बात, सोनिया सही सलामत हमारे बीच है। अब उसे छोड़ दे अर्जुन, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अब उस पर ऑलरेडी बहुत केसेस हैं। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, आई प्रॉमिस। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद की। जब वो थोड़ा शांत हो गया तब धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, सोनिया ठीक है, इसलिए वो अभी तक जिंदा है, नहीं तो अब तक मौत के मुंह में जा चुका होता। रही बात जेल जाने की, तो सलाखों के पीछे जरूर जाएगा, लेकिन पूरा हिसाब चुकता होने के बाद। अक्सर रोहित दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहित उसे गौर से देखते हुए बोला, सोनिया के लिए तू विक्रम की जान लेने तक को तैयार है? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ तेरी एक एम्प्लाई है और तेरी उसके लिए कुछ जिम्मेदारी है। उसकी बात सुनकर अर्जुन के चेहरे के भाव बदले। फिर उसने साफ शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं, सोनिया सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अक्सर रोहित दोनों ने हैरानी से अर्जुन को देखा, फिर एक दूसरे को। उन्हें लगा उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। दोनों एक साथ बोले, फिर से बोल। अर्जुन ने उन्हें घूर कर देखा पर वो कुछ बोलता। तभी इतनी देर से गाड़ी में बैठी दिव्या कांच नीचे करती हुई बोली, आप तीनों रात भर यहीं रहकर जागरण करने वाले हो गया? अर्जुन ने दिव्या को देखकर नामे से हिलाया और उन दोनों को ऐसे ही हैरान परेशान छोड़ ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, अपने अपने घोड़े दौड़ा लो, फिर घर आ जाना, मैं जा रहा हूँ। ये कह के वो दिव्या के साथ वहां से चला गया। अक्सर रोहित मुंह खोले उसे जाते देखते रहे। यहाँ हर्षी जब घर पहुंचे तब वसुंधरा जी हाल में ही बैठी थी। तन्वी वसुंधरा जी के साथ ही थी, लेकिन उसका मुंह कुछ उतरा हुआ था। हर्ष जी, ममता जी और कबीर वही सोफे पर बैठ गए। काजल ने उन दोनों को पानी देते हुए पूछा, सोनी कैसी है अंकल? हर्ष जी पानी पीते हुए बोले, ठीक है, अब हम आए तब दवाई खाकर सो गई थी। काजल ने ममता जी और कबीर को भी पानी दिया, फिर वहां से चली गई। हर्ष जी इधर उधर देखते हुए बोले, सोनम और भाई साहब चले गए क्या? तन्वी हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ, अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। अब वसुंधरा जी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अब तुम्हें जब उसकी जरूरत ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो यहाँ रुक कर क्या करते? हर्ष जी हैरानी से बोले, किसने कहा हमें उन पर विश्वास नहीं है? वसुंधरा जी हर्ष जी को घूरते हुए बोली, अगर जरूरत होती तो उमेश से इस तरह सख्त बात क्यों करते तुम? छोटे बड़े का लिहाज तक भूल गए तुम। इस बार ममता जी ने कुछ बोलना चाहा। हर्ष जी ने उन्हें आंखों से ही मना किया और कबीर तन्वी को अंदर जाने का इशारा किया। कबीर तन्वी दोनों मन महसूस कर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद हर्ष जी वसुंधरा जी की तरफ देखते हुए बोले, कमरे में चलकर बात करते हैं माँ। यह कहकर हर्ष जी अपने कमरे में चले गए। वसुंधरा जी भी तुरंत उनके पीछे गई। ममता जी ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया और वहीं गेट से टिककर खड़ी हो गई। हर्ष जी वसुंधरा जी को बेड पर बिठाते हुए बोले, अब बताइए क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है आप? वसुंधरा जी उन्हें देखते हुए, तुम्हें नहीं पता क्यों? हर्ष जी एक गहरी सांस लेकर बोले, वो हमारे बड़े भाई जरूर है माँ, लेकिन उन्होंने सोनिया को लेकर गलत बोला, ये हम कैसे सुन सकते थे? वसुंधरा जी गुस्से से बोली, अपनी बेटी के मुंह से बाहर निकलकर भी एक दुनिया है हर्ष, उसे देखो, कोई गलत बात नहीं की थी उसने। सोनिया सालों से घर पर बैठी थी, कुछ नहीं किया उसने, कहीं बाहर नहीं गई। क्यों? क्योंकि उसे लोगों से डर लगता था। उसे घर से बाहर निकले सिर्फ कुछ महीने हुए और उसका सारा डर उड़कर भाग गया। उसने एक लड़के पर बिना सोचे समझे हाथ उठा दिया। सिर्फ यही कहा था ना उमेश ने? क्या गलत कहा उसने? हर्ष जी, आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगा? वसुंधरा जी, बिल्कुल नहीं, उसकी बात में सच्चाई थी। सोनिया सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए इतने सालों से नाटक ही कर रही थी, नहीं तो इन महीनों में ऐसा क्या हो गया जो उसने सीधा एक लड़के पर हाथ उठा दिया, वो भी छोटी सी बात के लिए? तब कहाँ गया था उसका डर? हर्ष जी को उनकी बात सुन गुस्सा तो बहुत आया, पर वो शांति से बोले,
तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था उसे माँ? वसुंधरा जी, लड़की है, लड़की की तरह रहती, क्या जरूरत थी हाथ उठाने की? नजरअंदाज भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी बहादुरी दिखानी है। इस बार ममता जी खुद को रोक नहीं पाई। वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, बस एक यही बात तो आप गलत कहती हैं माँ। अगर लड़की में अपने खिलाफ हो रहे गलत के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। पर आपके हिसाब से तो लड़की को तो सिर्फ अपने मुंह पर पट्टी बांधकर सब कुछ सहते रहना चाहिए, है ना? वसुंधरा जी ने भी पलटते हुए कहा, ये किताबी बातें हमें मत सिखाओ ममता। तुमसे ज्यादा दुनियादारी देखी है हमने। हमने पहले ही मना किया था तुम दोनों को कि उसे नौकरी करने देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने हमारी एक नहीं सुनी। उसे बाहर की हवा लग चुकी है, तुम मानो या ना मानो। ममता जी की आवाज अब थोड़ी सी तेज हो गई थी। वो वसुंधरा जी से बोली, बस माँ, हमारी बेटी क्या कर सकती है क्या नहीं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो आज की लड़की है और उसे घर के काम काज के साथ बाहर की दुनिया की भी समझ होनी चाहिए। इसलिए हमने उसे कभी नहीं रोका। जो वो चाहती थी वही करने दिया। वसुंधरा जी उन्हें घूरते हुए बोली, लड़की लड़की होती है ममता, आज की हो या कल की, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ एक ही काम होता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर चूल्हा चौका संभालना। अगर उस समय तुमने हमारी बात मानी होती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। सारे मोहल्ले में बात हवा की तरह फैली हुई है कि सोनिया रात भर घर से बाहर रही है। क्यों, कहाँ, किसके साथ गायब थी, कोई नहीं जानता। पीठ पीछे पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है हम पर। उनकी बात सुनकर ममता जी और हर्ष जी दंग रह गए। सोनिया कोई अपनी मर्जी से तो गई नहीं थी। उसका किडनैप हुआ था, और वो किस हाल में थी ये वसुंधरा जी जानती थी। उसके बाद भी वो ये सब बोल रही हैं। हर्ष जी गुस्से से बोले, बस माँ, आप क्या बोल रही हैं क्या नहीं, आपको पता भी है? आपको मोहल्ले वालों की फिक्र है, उनकी बातों की फिक्र है। काश आप उसी फिक्र का थोड़ा सा हिस्सा सोनी के लिए दिखाती। उसकी तबीयत के बारे में पूछने के बजाय आप यहाँ बैठी उसी पर उंगली उठा रही हैं। वसुंधरा जी उनके गुस्से से थोड़ा सा नरम पड़ वो गुस्से का घूंट पीते हुए बोली, हमारी बात समझने की कोशिश करो हर्ष। सोनिया की फिक्र है, इसलिए तुम्हें ये सब बोल रहे हैं। तुम खुद सोचो, सोनिया जब घर वापस आएगी तब उसके कानों में भी तो ये सब बातें पड़ेंगी। तब क्या करोगे? यह सुनकर ममता जी दर्द भरी मुस्कान से बोली, आपकी ये दुनियादारी तो मेरे आज तक पल्ले नहीं पड़ी माँ। कभी कभी लगता है आपको सोनिया से थोड़ा बहुत ही सही लेकिन लगाव है, लेकिन अगले ही पल आप कुछ ऐसा कर देती हैं कि हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। आपको सबकी फिक्र होती है, सिर्फ मेरी सोनी को छोड़कर। 4 साल पहले आपको अपने परिवार के टूटने का डर था, इसलिए आपने सब कुछ देखते हुए भी खामोशी की चादर ओढ़ ली, और उस खामोशी में हमने अपनी हंसती खेलती सोनी को खो दी माँ। ये घर जो पूरे दिन उसकी खिलखिलाने की आवाज़ से गूंजता था, वो आज उसकी आवाज़ में वो पुरानी खनक सुनने को तरसता है। आज वो हमारे लिए हंसती जरूर है, लेकिन एक बार उसकी आंखें देखिएगा, उसकी पुरानी चमक, उसकी मुस्कान कहीं नजर नहीं आएगी आपको। आप सबने मिलकर पूरी तरह तोड़ दिया उसे माँ, लेकिन फिर भी एक शब्द नहीं बोली। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है खुशियाँ सबके साथ बांटेगी और अपने अंदर की तकलीफ किसी को पता नहीं चलने देगी। लेकिन आपने तो उसकी अच्छाई पर भी ढोंग का पर्दा चढ़ा दिया माँ। इतनी निष्ठुर, इतनी कठोर कैसे हो गई आप? और आज भी आपको सबकी परवाह है। भाई साहब से कैसे बात की, ये 4 लोग क्या बोलेंगे? लेकिन मेरी बेटी जो जिंदा लाश बनते बनते बची है, उसकी परवाह के लिए एक शब्द नहीं निकला। क्या बिगाड़ा है मेरी सोनी ने आपका, जो आप हर बात के लिए? वसुंधरा जी जो अपनी मुट्ठी बांधे हुए अब तक सब सुन रही थी, वो ममता जी की बात सुनकर अपना आपा खो बैठी। वो ममता जी की बात बीच में काट चिल्लाते हुए बोली, ममता। ममता जी थोड़ा सा डरी, लेकिन उनके माथे पर कोई सिकन नहीं थी, जैसे उन्हें अपने कहे किसी शब्द पर सिकवा ना हो। वसुंधरा जी गुस्से से बोली, अपनी हद में रहो ममता, भूलो मत सास है तुम्हारी। तुम्हें सिर्फ इस घर की सिर्फ जिम्मेदारी दी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें पलटकर जवाब दे सको। ये हक नहीं है तुम्हें। और क्या कहा तुमने? क्या किया तुम्हारी बेटी ने? तुम नहीं जानती क्या किया। उसकी क्या गलती है? बरसों से आज तक सिर्फ तुम्हारे और हर्ष के लिए चुप थे, क्योंकि सोनिया तुम दोनों की जान थी, और सिर्फ तुम्हारे लिए उसे अपनाने की भी कोशिश की। लेकिन जब जब उसका चेहरा देखते हैं, तब तब नफरत होती है हमें उससे। तुम दोनों क्या कम थे जो उसने हमारे पोते को भी अपनी साइड कर लिया। एक गलत शब्द नहीं सुन सकता वो सोनिया के खिलाफ। दिन भर सोनी के अलावा कोई नाम नहीं होता उसकी जुबान पर,
और तुम्हारी वो सोनिया हर पल हमारे परिवार की इज्जत उतारने के पीछे पड़ी रहती है। पहले सोहम को जेल भिजवाकर हमारे हंसते खेलते परिवार के बीच में फूट डाल दी, फिर सहानुभूति लेने के लिए खुद की बीमारी का नाटक किया। काजल ने श्रुति से किया वादा निभाया तो उसका भी साथ दिया। इतना ही नहीं, काजल को समझाने के बजाय उसे तो इस घर में ले आई। पर शायद भगवान को तरस आ गया हम पर, तभी काजल का रिश्ता तय हो गया और वो इस घर से कुछ दिनों में चली जाएगी उस लड़की के साथ। लेकिन सोनिया, उसने तो अब रही सही थोड़ी बहुत इज्जत थी, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। पहले खुद गायब हुई और अब यह ढोंग रचाकर फिर से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। हर्ष जी और ममता जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी नफरत करती हैं वसुंधरा जी सोनिया से, उन्हें तो इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और वसुंधरा जी गुस्से में बहुत कुछ ऐसा बोल गई थी जो उन्होंने अब तक छिपाए रखा था। हर्ष जी अपने जज्बातों को काबू करते हुए बोले, तो अब तक सोनिया के लिए जो कर रही थी वो सब दिखावा था। वसुंधरा जी के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ कहा, हाँ, और इस दिखावे के पहले हमने 1000 बार नफरत के घूंट पिए। हर्ष जी ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, ये दिखावा करने की क्या जरूरत थी माँ? आप जैसे वर्षों पहले थी वैसे ही रहती। क्यों हमें धोखे में रखा? क्यों हमारे मन में एक उम्मीद जगाई कि आप सोनिया से प्यार करती हैं? हमारा नाम मत लीजिएगा माँ, क्योंकि हमारे लिए आप इतना कभी नहीं बदलती। वसुंधरा जी नफरत से बोली, कबीर की वजह से। हम अपने पोते की आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकते थे। सोनिया से वो बहुत प्यार करता है और हमारी मजबूरी है कि हम उसे ना ही कुछ बता सकते हैं, ना ही उसके सामने सोनिया को कुछ बोल सकते हैं। वो हमसे नफरत करने लगेगा और ये हम नहीं सह सकते थे। हर्ष जी ने बिना किसी भाव के कहा, और अगर उसे आपकी ये बातें पता चल गईं तो क्या करेगा वो, जानती हैं ना आप? वसुंधरा जी ने हर्ष जी को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम उसे कुछ नहीं बता सकते। हर्ष हर्ष जी ने उनसे मुंह फेर लिया। वो अब कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे, पर ममता जी निराशा से बोली, जब आप इतना बड़ा दिखावा कर सकती हैं तो फिर हम ये क्यों नहीं कर सकते? हमने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन आप किसी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वसुंधरा जी कबीर के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो गईं। अगर कबीर को यह सब पता चला तो घर में तूफान आना तय था, और यह बात वो भी जानती थी। और वसुंधरा जी, उनकी तो शायद कबीर कभी शकल तक ना देखे। वसुंधरा जी ने कुछ देर सोचा और फिर कुछ याद करते हुए बोली, मंजूर है, अगर तुम्हें कबीर को सब बताना है तो बताओ, लेकिन अगर तुमने उसे कुछ बताया तो हम वर्षों पुरानी तुम्हारी दी हुई कसम तोड़ने में पल भर की देरी नहीं करेंगे। और उसके बाद कबीर को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हारी बेटी जो बहुत स्वाभिमानी बनी घूमती है, उसका क्या? वो एक पल यहाँ नहीं रुकेगी। ममता जी ने बीच में टोकते हुए गुस्से से बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी माँ, सोनिया को आप कुछ नहीं बताएंगी। वसुंधरा जी उन्हें घूरती हुई बोली, हम ऐसा ही करेंगे ममता। आज तक बहुत बर्दाश्त किया है उस लड़की को, लेकिन अब नहीं। या तो हम उसे सच बताएंगे, या फिर, ममता जी ने डरते हुए कहा, या फिर? वसुंधरा जी बिना किसी भाव के बोली, आज तक सोनिया के नाटक की वजह से रुके थे, लेकिन अब नहीं। उसके लिए एक लड़का देखा है हमने। सोनिया उन्हें बहुत पसंद है। हमने उनसे सारी बात कर ली है। सोनिया के अस्पताल से आते ही हम उन्हें मिलने के लिए बुलाएंगे, और तुम दोनों भी सोनिया से बात करके किसी भी तरह उसे राजी करो, बिना किसी नाटक के। सोनिया को अब इस घर से जाना ही होगा। हर्ष जी और ममता जी ने हैरानी से उन्हें देखा। उनका अपना घर एक युद्ध का मैदान बन चुका था। घर में इतना छल, इतना कपट दिखावा, वो भी उसी घर की बेटी के लिए जिसकी कोई गलती नहीं थी। ममता जी वसुंधरा जी के पास आकर बोली, ऐसा मत बोलिए माँ प्लीज, सोनी की थोड़ी सी फिक्र कर लीजिए। आप जानती हैं ना, वो अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और यह उसकी जिंदगी का फैसला है माँ। हम या आप इसे अकेले नहीं ले सकते। वसुंधरा जी उन्हें देखते हुए बोली, उसका क्या फैसला होगा ये हम जानते हैं, पर अब हमें सिर्फ अपने परिवार की भी फिक्र है। सोनिया के कारण इसे मिट्टी में मिलने नहीं देंगे हम। वसुंधरा जी वहां से जाते हुए बोली, अब तुम्हारे ऊपर है क्या करना है तुम दोनों को, लेकिन सोनिया अब इस घर में नहीं रहेगी, यह हमारा फैसला है, बात खत्म। यह बोलकर वसुंधरा जी वहां से दरवाजा बंद करते हुए चली गईं। हर्ष जी धम से बिस्तर पर बैठ गए। एक ही पल में सब बिखरने को आ चुका था। पहले ही कम परेशानी नहीं थी जो वसुंधरा जी एक और परेशानी दे गई थी। ममता जी ने उनके पास आकर भरी हुई आंखों से कहा, हर्ष जी, सोनी। हर्ष जी ने उनकी तरफ देखा और उन्हें गले लगाते हुए बोले, कुछ नहीं होगा हमारी सोनी को, ना ही उसे कुछ पता चलेगा, ना ही उसकी शादी होगी।
कोई तीसरा रास्ता हम मिलकर निकालेंगे। आप परेशान मत होइए। ममता जी रोते हुए बोली, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। माँ को देखा ना आपने, इतने समय से उन्हें रोकते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब क्या करेंगे। हर जीव ने गले लगाए हुए उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगे। साथ ही उनके मन में भी कुछ चलने लगा था। ऊपर तन्वी, कबीर, काजल में भी यही बातें हो रही थी। असली वजह उन्हें पता नहीं थी, लेकिन सोनिया को लेकर सब परेशान थे। तन्वी ने कबीर को सिर्फ यह बताया था, मोहल्ले वाले और उमेश जी कुछ बोल रहे थे, इसलिए दादी गुस्से में थी। कबीर ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि हर्ष जी, ममता जी, वसुंधरा जी को संभाल लेंगे। कबीर ने उन दोनों को अब तक अर्जुन वाली बात भी बता दी थी। उसकी बात सुनकर तन्वी हकलाते हुए बोली, तू क्या कहना चाहता है। सीईओ सर और सोनिया अब हस्बैंड वाइफ है। मतलब सीईओ सर तेरे जीजा जी। कबीर ने उसे घूर कर देखा। तन्वी अपनी जीभ काटते हुए बोली, सॉरी सॉरी, लेकिन जिस तरीके से तू बता रहा है, मतलब तो यही हुआ ना कि इन दोनों की शादी हो गई। कबीर अपना माथा सहलाते हुए, मुझे खुद नहीं पता यार क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने मम्मा आंटी दोनों को समझाया, लेकिन वो दोनों ही कुछ सुनने को राजी नहीं है। अर्जुन सर और सोनी, उन दोनों का ही कोई मैच नहीं है। उन दोनों के बीच ना दोस्ती है ना प्यार। फिर कैसे सब उन्हें एक अनचाहे रिश्ते में बांधने का सोच सकते हैं। तन्वी उसकी बात से सहमत होते हुए बोली, पॉइंट है, वो दोनों ही एक दूसरे से अलग है। जब भी आमने सामने होते हैं बहुत गजब आर्गूमेंट्स होते हैं, बस हथियारों की कमी होती है। तो जब एक छत के नीचे रहेंगे तब क्या करेंगे। और तो और सीईओ सर को झेलना कोई इतना आसान काम नहीं है। वो सिर्फ बड़ों के सामने इतने शरीफ बनते हैं, लेकिन किसी चलते फिरते ज्वालामुखी से कम नहीं है वो। तन्वी ने अर्जुन को लेकर अपना ओपिनियन बताया। यह सुनकर कबीर के मन में एक बार फिर अर्जुन के उन गुंडों को मारने वाला सीन याद आ गया, जब अर्जुन ने गन निकाली थी। अर्जुन का गुस्सा उसने अपनी आंखों से देखा था, जिसे वो झुठला नहीं सकता था। काजल तन्वी के सर पर मारते हुए बोली, कुछ भी मत बोला कर तनु। ऑफिस में कभी कभी आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन उसके बेस पर हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। हम सबके प्रोफेशनल और पर्सनल बिहेवियर में बहुत अंतर होता है। फिर अर्जुन इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, तो उनका स्ट्रिक्ट बिहेवियर जायज है। अक्षय ने कई बार बताया है मुझे उनके बारे में। वो जितना खुद को स्ट्रिक्ट दिखाते हैं, पर उतने ही नरम दिल इंसान है वो। तन्वी आंखें चढ़ाते हुए बोली, दी, आप अभी से अपने देवर की साइड ले रही हो। सोनी आपकी बहन है, उसके बारे में भी तो सोचो। कबीर, काजल दोनों एक साथ उस पर भड़कते हुए बोले, शट अप तनु। तन्वी ने झट से अपने मुंह पर उंगली रख ली। काजल कबीर को समझाते हुए बोली, कभी कभी किस्मत हमें वो दिखा देती है कबीर, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। वो हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो गलत है। मैं अर्जुन का साइड बिल्कुल नहीं ले रही हूँ कबीर। मेरे लिए सोनिया सबसे पहले है और वही रहेगी। लेकिन जिस तरह सब हुआ, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। कबीर अपना सर पकड़ते हुए, आई नो दी कि उनकी कोई गलती नहीं है। इवन आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम दैट ही सेव्ड हर। और उसी में एक्सीडेंटल ये हुआ। लेकिन ये सब बात की बातें हैं दी। अभी मुझे सिर्फ सोनी की टेंशन है, वो इस बात पर किस तरह रिएक्ट करेगी। काजल, तन्वी दोनों उसकी बात से सहमत थी, क्योंकि सोनी के घर आने के बाद उसे कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा। तब क्या होगा। तीनों अपनी अपनी सोच में पड़ गए। यहाँ अर्जुन हॉस्पिटल के नीचे अपनी कार में बैठा था। घर में वो सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों में नहीं थी। जो हुआ था उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। कई बार खुद को चिमटी काट चुका था, पर जब एहसास हुआ ये सब हकीकत है, कोई सपना नहीं, तब एक अनजानी खुशी उसके मन को गुदगुदा रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके साथ 10 टेंशन और सवाल भी थे। खुशी इस बात की कि आज अनजाने में ही सही, लेकिन सोनिया उसकी वाइफ बन गई थी। अब वो सिर्फ उसकी है, वो पूरे समय उसकी आंखों के सामने रहेगी। और टेंशन, वो तो खुशी के ऊपर धावा बोल रही थी। अगर उसकी फैमिली नहीं मानी तो, या फिर सोनिया की फैमिली नहीं मानी, और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि दोनों ही मान गए तो सोनिया तो किसी कीमत पर नहीं मानने वाली थी। तब अर्जुन क्या करेगा। अर्जुन रोए या हंसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर टिकाए कुछ सोच रहा था। उसे सोनिया को देखना था, लेकिन जाए कैसे, वहां समीर होगा। अर्जुन ने अपना सर उठाया और फ्रंट मिरर से खुद को देखते हुए कहा, ऑल दी बेस्ट अर्जुन। ना करते करते अब प्यार हो चुका है, तो यह डरना डराना छोड़ और अंदर जा। अर्जुन कॉन्फिडेंट से बाहर निकला, लेकिन तभी मन के अंदर से आवाज आई,
अगर सोनिया या समीर ने देख लिया तब क्या करेगा। अर्जुन के कदम एकदम से रुक गए। फिर वो खुद से बोला, नहीं नहीं, मैं सिर्फ उसे एक बार देखकर तुरंत वापस आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं करूंगा। और वो दोनों तो सो रहे होंगे। अर्जुन खुद को लग करते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जैसी लिफ्ट सोनिया के फ्लोर पर पहुंची, उसके कदम रुक गए। समीर रूम के सामने ही बेंच पर बैठे दीवार से सर टिकाए सो रहा था। अर्जुन ने वापस से लिफ्ट का गेट बंद कर दिया और उसके गेट से सटकर लंबी सांस लेकर बोला, क्या दिन आ गए यार। अब तक तो सिर्फ ऑफिस में चोरी छिपे उसे देखता था, आज हॉस्पिटल में भी चोरों की तरह जाना पड़ रहा है। ये लड़की सच में पागल कर दिया है इसने। खुद तो चैन से सो रही होगी, लेकिन मेरी नींदें उड़ा रखी है। लेकिन जब तक देखूंगा नहीं तब तक चैन भी नहीं मिलेगा। सुबह से ही एक बार नहीं देखा उसे। और समीर भी सो गया है, पता नहीं उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। ये सोचते हुए ही अर्जुन ने लंबी सांस लेकर लिफ्ट से बाहर निकल गया। वो बिल्कुल धीमे कदमों से सोनिया के रूम की तरफ जा रहा था। नर्सिंग स्टाफ के अलावा फ्लोर पर और कोई नहीं था। अर्जुन धीमे कदमों से चलकर सोनिया के रूम के सामने आ गया। उसने एक नज़र समीर को देखा, जो बहुत गहरी नींद में था, इसलिए उसे भी अर्जुन के वहां जाने का पता नहीं चला। अर्जुन ने बिना आवाज किए सोनिया के रूम का दरवाजा खोला और तुरंत अंदर चला गया। वो दरवाजा बंद करते हुए ही तेज तेज सांस लेने लगा, जो उसने अब तक घबराहट के मारे रोक रखी थी। अर्जुन ने सर घुमाकर सोनिया की तरफ देखा, जो आराम से सो रही थी, लेकिन ड्रिप उसे अभी भी लगी हुई थी। अर्जुन धीरे से उसके पास आया। अर्जुन उसे आज पहली बार सोते हुए देख रहा था। उसका प्यारा सा चेहरा देखकर अर्जुन के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा। तभी उसकी नजर सोनिया के हाथ पर पड़ी, जो नीचे लटका हुआ था और उस पे ही ड्रिप लगी थी। अर्जुन ने सोनिया को देखते हुए मन ही मन कहा, यह ऐसी बेपरवाह होकर सो रही है, हाथ का भी ध्यान नहीं है और नर्स ने भी ध्यान नहीं दिया। अगर ऐसे ही रहा तो सुबह तक स्वेलिंग आ जाएगी, फिर और तकलीफ होगी। अर्जुन ने अपना हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ाया, लेकिन फिर पीछे खींच लिया, यह सोचकर कि अगर उसके छूते ही सोनिया उठ गई तो। लेकिन स्वेलिंग का सोच उसने बिल्कुल हल्के से उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर सही से रखा। सोनिया दवाई के कारण ज्यादा गहरी नींद में थी, इसलिए उसकी नींद नहीं खुली। अर्जुन ने उसके चेहरे को देख मन ही मन कहा, यह सांस शेरनी सोते हुए कितनी मासूम लगती है, एकदम भोली, जैसे कुछ ना जानती हो। इतनी सी एज में कितना कुछ सह चुकी है, लेकिन ऐसे रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हें समझने में जानने में ही बहुत बड़ी गलती कर बैठा मैं सोनिया। वो सोनिया के हाथ में लगी चोटों पर बंदी बैंडेज को देखते हुए खुद से बोला, आज तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। सोनिया, मेरी लापरवाही के कारण विक्रम तुम तक पहुंचने में कामयाब हुआ। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी सोनिया। तुम हर पल अपने पीछे अब मुझे खड़े पाओगी। कोई अपनी बुरी नजरों से भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। तभी अर्जुन की नजर सोनिया के गले पर पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और थोड़ी सी सिकन आ गई। वो उस धागे को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या फैसला है, लेकिन सब जानने के बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसका सम्मान करना ही मेरा फर्ज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओगी। वो तुम कभी नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर ओनली माइन। और मेरी जिंदगी का सफर मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना है। तुमसे दूर रहकर अपने प्यार का इजहार किए बिना प्यार कैसे किया जाता है, ये सिखाऊंगा। तुम्हारे हर दर्द पर मरहम लगाऊंगा, बिना तुम्हें तकलीफ दिए। अपनी ऐसी आदत लगाऊंगा कि तुम चाह कर भी मुझसे कभी दूर नहीं जा पाओगी। तो गेट रेडी फॉर योर न्यू जर्नी मिस सोनिया सिंह। अर्जुन सर झटक कर मुस्कुराते हुए, नॉट मिस सिंह, नाउ यू आर मिस सोनिया अर्जुन कपूर। अर्जुन ने अपना सिर हल्का सा झुकाया और सोनिया के सर को चूमते हुए बोला, इतना हक तो है ना अब मेरा। होश में रहने पर तो मेरे सामने आने पर ही तुम नजरों से खा जाती मुझे, फिर ये तो बहुत दूर की बात है। अर्जुन उससे अलग हुआ और उसे देखकर बोला, अभी सोई हुई है इसलिए इतनी शांत है, जगी होती तो जंगली बिल्ली की तरह दहाड़ती ये पागल लड़की। सोनिया के नींद में होने का यहाँ अर्जुन पूरा फायदा उठा रहा था। अर्जुन ने उसके हाथ के ऊपर से अपना हाथ हटाया और वो जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ा, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन की सांसें रुक गईं। क्या सोनिया उठ गई? उसने मेरी सारी बातें सुन ली। अब वो क्या करेगी, यह सोचकर ही अर्जुन फ्रीज होकर खड़ा रह गया। सोनिया ने सब सुन लिया होगा। सोनिया अब क्या करने वाली होगी, यह सोचकर ही अर्जुन घबरा उठा। वो खुद से बोला, क्या जरूरत थी हीरोगिरी दिखाने की, चुपचाप देख के जा नहीं सकता था। अब भुगत।
अर्जुन मनी मन अब सोनिया नाम के तूफान से लड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब कुछ देर बाद भी सोनिया कुछ नहीं बोली, तब उसे कुछ अजीब लगा। उसने हिम्मत करके सोनिया की तरफ मुड़कर देखा। सोनिया ने नींद में ही अर्जुन का हाथ पकड़ लिया था और वो उसी की तरफ करवट लेकर सो गई थी। सोनिया को सोता देख अर्जुन ने चैन की सांस ली। उसने बहुत हल्के से अपना हाथ उसके हाथ से हटाया और एक बार फिर उसे निहार कर उसके सर पर हल्के से हाथ रखता हुआ वो दरवाजे की तरफ चला गया। उसने कांच से देखा समीर दूसरे साइड सर झुकाए अभी भी सो रहा था। ये देख अर्जुन ने बिना आवाज के दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर आते ही अर्जुन बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो गया था, हमेशा की तरह। लेकिन कुछ कदम चलते ही नर्स जो सोनिया को देखने आ रही थी, वो इस वक्त अर्जुन को यहाँ देख शॉक्ड रह गई। नर्स हैरानी से बोली, सर आप यहाँ? वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही अर्जुन ने उसे कोडली देखा। नर्स के शब्द उसके गले में ही अटक गए। अर्जुन ने उसे अपने पीछे आने का इशारा कर आगे बढ़ गया। नर्स घबराते हुए उसके पीछे चली गई। अर्जुन लिफ्ट के सामने से लेफ्ट टर्न लेकर रुक गया। यहाँ समीर अगर उठ भी जाता तो नहीं देख पाता। नर्स उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अर्जुन धीमी आवाज में सख्त होकर बोला, सोनिया के पास अभी कोई नहीं था, क्यों? नर्स उसकी बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं सर, मैं ही ड्यूटी पर थी, बस कुछ देर के लिए ही गई थी क्योंकि मैम सो गई थी। अर्जुन उसे घूरते हुए, ड्रिप लगाकर? नर्स धीरे से बोली, सर इमरजेंसी थी। अर्जुन ने उसे ठंडी नजरों से देखा तो वो सर झुकाते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी लापरवाही से सोनिया के हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, ये बात वो जानती थी, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। पर अर्जुन के सामने अपना मुंह खोलकर वो खुद की नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो चुप हो गई। अर्जुन ने उसे वापस से घूरा, फिर वहां से लेफ्ट की तरफ जाने लगा। नर्स ने चैन की सांस ली, पर अगले ही पल अर्जुन पलटते हुए बोला, तुमने मुझे यहाँ आते हुए देखा? नर्स ने हैरानी से अर्जुन की तरफ देखा, पर जैसे ही उसे अर्जुन की बात समझ में आई, उसने झट से अपनी गर्दन नामे हिलाई। अर्जुन गुड कहता हुआ लिफ्ट के अंदर चला गया। नर्स अभी शॉक्ड होकर लिफ्ट की तरफ देख रही थी, फिर अपना सर झटकते हुए सोनिया के रूम में चली गई। अगली सुबह कबीर, तन्वी, काजल ये तीनों ही सुबह हॉस्पिटल के लिए जल्दी निकल गए। जब तक वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तब तक सोनिया समीर दोनों उठ चुके थे। नर्स सोनिया की हेल्प कर रही थी क्योंकि वीकनेस के कारण उसे अभी खड़े होने में चक्कर आ रहे थे। समीर रिसेप्शन पर मेडिकल से कुछ इंजेक्शन लेने गया हुआ था। जब तक वो सब रूम के अंदर आ गए, सोनिया बेड पर लेटी थी और नर्स सोनिया के हाथ में मशीन लगाकर कुछ चेकअप कर रही थी। कुछ देर बाद नर्स ने सोनिया के सारे चेकअप किए, फिर रूम से बाहर निकल गई। सोनिया ने कोहनी टिकाकर बेड पर बैठने की कोशिश की, तब कबीर ने उसे अपना सहारा देकर उसकी पीठ के पीछे तकिया लगाते हुए कहा, आराम से। सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया, फिर टिक कर बैठ गई। तन्वी सोनिया के पास आते हुए बोली, कैसी है तू अब? सोनिया कुछ सोचने का नाटक करती हुई बोली, अब तक तो ठीक थे, पर अब पता नहीं तू जो आ गई। तन्वी मुंह बनाते हुए बोली, हद है, अच्छाई की तो कोई कीमत ही नहीं है। एक तो इतनी सुबह उठकर तुझे देखने आई हूँ, लेकिन यहाँ तो भाव बड़े हैं मैडम के। सोनिया दबी मुस्कान से बोली, तो तुझे जल्दी उठने का गम है या यहाँ आना पड़ा उसका? तन्वी नामे सिर हिलाते हुए बोली, किसी चीज का नहीं। यह बोलकर तन्वी सोनिया के गले लगते हुए बोली, बस तेरे ठीक होने की खुशी है। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, तनु अब नहीं, कल पहले ही फोन में बात करते टाइम आप दोनों ने बहुत इमोशनल किया, हमारी टंकी खाली हो गई अब। तन्वी उसके गले लगे हुए ही बोली, तेरी टंकी मैं शाम को जब नल आएंगे तब भर दूंगी, अभी मुझे अपनी खाली कर लेने दे। ये सुनते ही कबीर और काजल दोनों हंस पड़े। सोनिया के चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। वो तन्वी को खुद से अलग करती हुई बोली, ये कैसे करेगी? तन्वी की आंख में हल्के आंसू थे। वो भर्राए गले से बोली, पाइप तेरी आंखों में डालकर। सोनिया उसके गाल पर चपत लगाते हुए बोली, पागल लड़की। सोनिया तन्वी के आंसू पोंछते हुए, बस अब देख तेरे सामने है बिल्कुल ठीक ठाक। तन्वी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर उससे अलग हो गई। काजल ने भी उससे उसके हालचाल पूछे, तब तक समीर आ गया। समीर उन सबको देखकर हंसते हुए बोला, घर पर चैन नहीं मिला ना तुम सबको? इतनी सुबह से यहाँ ढाबा बोल दिया। काजल मुस्कुराते हुए बोली, ये बोल हम तीनों ही हैं, दो लोग और इस कश्ती में सवार होने आ रहे हैं। सोनिया कंफ्यूजन से बोली, कौन दो? काजल, इसकी बीबी और भांजी दोनों। तन्वी हंसते हुए बोली, हाँ भाभी के फोन से ही हमारी नींद खुली, वो तो दिन भर के नाश्ते पानी के साथ तैयार थी। और पीयू,
वो तो 2 दिन से सोनी चाहिए की रट लगाकर बैठी है। कबीर, हाँ हम आ जा रहे थे, तब भी उठ गई थी। वो भी यहाँ आने के लिए तैयार थी। सोनिया, उसे किसने बताया कि हम हॉस्पिटल में हैं? तन्वी, उसे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने रात में हमारी बातें सुन ली थी और आज सुबह से तैयार करो की जिद कर बैठी। लेकिन उसे यहाँ नहीं ला सकते थे। जैसे तैसे उसे समझाया, फिर उसे छुपकर हम यहाँ आए हैं। सोनिया, हाँ आती तो और परेशान हो जाती। तभी कबीर समीर से बोला, भाई अब आप चले जाइए, हम यहाँ हैं। समीर का जाने का मन नहीं था, लेकिन बोलने का कोई फायदा नहीं था। उसे अब कोई रुकने नहीं देता। वो मुंह बनाते हुए बोला, हाँ लेकिन तुम लोग ज्यादा मस्ती मत करना। काजल उसे घूरती हुई बोली, तुझे क्या हम पिकनिक स्पॉट पर दिख रहे हैं, समीर जो मस्ती करेंगे? समीर मुंह बनाते हुए बोला, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ शुरू हो जाओ। कबीर उसे चिढ़ाता हुआ बोला, अब तो हम पक्का करेंगे और आपको कुछ बताने भी नहीं वाले। समीर ने बुरा सा मुंह बनाया। तभी नर्स अंदर आते हुए बोली, आपने इन्हें कुछ खिला दिया? सबने नामे से हिलाया। नर्स उन तीनों को हैरानी से देखते हुए बोली, तो आप इतनी देर से क्या कर रहे थे? तन्वी धीरे से फुसफुसाई, मजाक। कबीर और समीर जो उसके अगल बगल थे, उन दोनों की हंसी छूट गई, लेकिन फिर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। कबीर अपनी मुस्कान छिपाते हुए बोला, वो बस खिलाने ही जा रहे थे, तब तक आप आ गईं। नर्स ने उसे अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा, फिर बोली, हाँ जल्दी से इन्हें कुछ खिला दीजिए, फिर मुझे इंजेक्शन देना है। कबीर, हाँ। नर्स ये कहकर चली गई और उसके जाते ही काजल, तन्वी और समीर तीनों हंस पड़े। लेकिन कबीर सोनिया को इंजेक्शन देने के नाम से थोड़ा डर गया था। वो खुद एक डॉक्टर था, लेकिन जब बात सोनिया की आए तब वो सिर्फ उसका भाई रह जाता था। वो खुद अपने पेशेंट को इंजेक्शन देता था। उसे पता था कि सोनिया को अब कुछ ताकत के इंजेक्शन दिन में 5 या 6 बार लगेंगे, क्योंकि ड्रग्स के कारण उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी, जिसकी रिकवरी सिर्फ इंजेक्शन और दवाइयों से ही हो सकती थी। सोनिया ने उसका चेहरा देखकर कहा, भाई एक इंजेक्शन ही है और कुछ नहीं। और आप खुद हमें कितनी बार लगा चुके हैं इंजेक्शन, तब भी आप ऐसे डर रहे हैं? कबीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कितनी हिम्मत करनी पड़ती थी वो सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि तुझे बिल्कुल दर्द ना हो। सोनिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोली, चींटी के काटने जितना ही दर्द होता है, बस ये आप भी जानते हैं। और हम कोई तनु नहीं है जो इंजेक्शन देख कर ही चीख पड़े। सोनिया ने कबीर के उतरे चेहरे को सही करने के लिए थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा। समीर उसका साथ देते हुए, हाँ तनु तो पूरा घर सर पर उठा लेती है। काजल उसे करेक्ट करती हुई बोली, घर नहीं समीर, मोहल्ला। आज तक सिर्फ 2 बार इंजेक्शन लगाए, लेकिन पूरे मोहल्ले को पता है कि तनु इंजेक्शन से डरती है। तन्वी मुंह बनाते हुए बोली, मैं कोई डरती बरती नहीं हूँ। आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। समीर उसके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या? याद कर, जब तुझे फीवर हुआ था तब सिर्फ डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला ही था और तू उसे देख कर ही चीख पड़ी थी। तन्वी अपना कंधा नीचे खिसकाते हुए बोली, वो तो उस जालिम की शक्ल ही ऐसी थी कि शौक के कारण मैं चीख पड़ी, और आपको उस डॉक्टर की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा खड़ा इंजेक्शन ठोका था, पूरा हाथ अकड़ गया था, और ऊपर से बाल्टी भर दर्द अलग। निर्दयी, निर्मोही, जालिम, दुष्ट प्राणी। उसकी बातें सुनकर सबकी हंसी छूट जाती है। तभी काजल बोली, अच्छा चल तो फिर एक बार यहाँ ट्राई कर लेते हैं। यहाँ तो वो जालिम डॉक्टर नहीं है समीर, ऑब्वियसली, फिर पता भी चल जाएगा कि ये इंजेक्शन से डरती है या नहीं। तन्वी उसे देख आंखें छोटी करती हुई बोली, हाँ क्यों नहीं, भंडारा बढ़ रहा है ना यहाँ कि तनु आ गई तो एक पूरी तू भी ले ले। एक बार फिर सब हंस पड़े। कबीर हंसते हुए बोला, अच्छा बस अब इससे पहले वो नर्स दोबारा आकर यहाँ भाषण दे जाए, उससे पहले से कुछ खिला दो। समीर, हाँ नहीं तो इस बार तन्वी बोलेगी, यहाँ मजाक नहीं पुराण चल रहा है, पुराण, वो भी इंजेक्शन पुराण। तन्वी ने अपने होठ सिकोड़े और उसे घूरने लगी। काजल ने मुस्कुराते जैसे ही टिफिन खोला, दलिया देख सोनिया का मुंह बन गया। पर थोड़ी ना नुकुर के बाद कबीर ने सोनिया को कुछ फ्रूट्स और पूरा दलिया खिलाया। फिर उसका मुंह साफ कर सारा सामान एक साइड रख दिया। तब तक नर्स वापस आ गई। उसके आते ही सब बाहर आ गए। कुछ देर बाद काजल और तन्वी ने कबीर और समीर दोनों को ही भेज दिया, क्योंकि वो दोनों ही आज ऑफिस नहीं जाने वाली थी। लेकिन कबीर का हॉस्पिटल जाना जरूरी था। कबीर सोनिया को ध्यान रखने का बोलकर समीर के साथ घर चला गया। दोपहर तक सोनम आ गई। एक बार फिर गपशप की महफिल जम गई। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। पूरे दिन सोनिया के पास कोई ना कोई रहता ही था।
सब उसकी पूरी देखभाल करते और अपनी ऊटपटांग बातों से सोनिया को खुश रखने की पूरी कोशिश करते, जिससे सोनिया का ध्यान कहीं भी इधर उधर ना जाए, क्योंकि उसके किसी भी तरह के स्ट्रेस लेने पर बिल्कुल रोक थी। अक्षय, दिव्या, रोहित, जिसको जब टाइम मिलता सब उससे मिलने के लिए आते और सोनिया से ढेर सारी बातें करते। ऐसे साथ रहने से इन सबके आपस की बॉन्डिंग अब काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। अब तक तो पूरा हॉस्पिटल स्टाफ इन सबको जान चुका था। जब तक वो आकर सोनिया को आराम करने को ना बोले तब तक सोनिया के पास से कोई उठने को तैयार नहीं होता था। पीहू भी बीच में एक बार काजल के साथ आई थी और आते के साथ ही उसने अपनी सारी शिकायतों का पिटारा खोल दिया। काजल ने उसे मारा ये भी। सोनिया ने उसके सामने झूठ मूठ की काजल की क्लास लगाई। तब पीहू काजल को चिढ़ाने लगी। लेकिन पूरा हफ्ता बीत गया था, अर्जुन एक बार भी सोनिया के सामने उससे मिलने नहीं आया। सोनिया को भी थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि सब आए लेकिन अर्जुन एक बार भी नहीं आया। उसे विक्रम की बातें याद थी कि अर्जुन ने क्या किया था, पर उसके न आने के कारण सोनिया को लगा कि वो कुछ ज़्यादा सोच रही है। क्यों? अर्जुन क्यों उसकी फिक्र करेगा? अगर उसे थोड़ी सी भी फिक्र होती तब वो एटलीस्ट एक बार उसे देखने तो आ ही सकता था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि अर्जुन अभी साइलेंट मोड पर था। ऑफिस में जब भी उसकी नज़र सोनिया की खाली टेबल पर पड़ती, उसका मन उदास हो जाता था। मन में बस यही चलता, कब सोनिया फिर से ऑफिस ज्वाइन करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी फीलिंग्स अभी तक किसी को नहीं पता थी। अक्सर रोहित ने जब उससे पूछा तभी उसने उन्हें बहला दिया था। उन दोनों को लगा शायद वो ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर उसकी तरफ से कुछ भी होता तो क्यों वो उनके इतने बार बोलने पर भी सोनिया से मिलने नहीं गया। पर वो इससे अनजान थे कि अर्जुन रोज देर रात सोनिया से मिलने जाता और उसे देखकर अपने दिल को तसल्ली दिए बाहर से ही चला जाता, वो भी बिना किसी को खबर हुए। उसे सबसे सोनिया के बारे में पता चल जाता था, लेकिन जब तक वो खुद सोनिया को देख ना ले तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। इसी बीच विक्रम जी और मीरा जी ने अर्जुन से बात की। जब वो शाम के समय सोनिया से मिलकर घर वापस आए थे, अर्जुन लिविंग रूम में सोफे पर बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी डोरबेल बजी। सर्वेंट ने दरवाजा खोला और विक्रम जी और मीरा जी उन दोनों को देखकर ग्रीट किया। विक्रम जी ने कुछ बैग उनके हाथ में देते हुए कहा, ये अंदर रख दीजिए। सर्वेंट हामे से रिलाकर वो बैग लेकर अंदर चली गई। अर्जुन ने उन दोनों को देखकर पूछा, दिव्या नहीं आई? मीरा जी, नहीं, वो सोनिया के पास ही है। कुछ देर में अक्षय के साथ वापस आ जाएगी। अर्जुन ने हामे से रिलाया और फिर मीरा जी से बोला, मम, मेरी टेबल पर एक ब्राउन फाइल रखी थी, अब वो वहाँ नहीं है। आपने कहीं देखी है क्या? मीरा जी, हाँ, स्टडी रूम में रखी है, साइड वाले रैक पर। अर्जुन लैपटॉप साइड में रखता हुआ स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। तभी विक्रम जी ने उसे रोकते हुए कहा, अर्जुन। अर्जुन के कदम रुक गए। उसने पलटकर विक्रम जी की तरफ देखा, जो कुछ गंभीर लग रहे थे। अर्जुन तुरंत बोला, जी डैड। विक्रम जी ने उसे रोक तो लिया था, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें यह उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने मीरा जी की तरफ देखा। मीरा जी ने आंखों ही आंखों में उनसे कुछ कहा। विक्रम जी ने उनकी तरफ थोड़ी परेशानी से देखा। तभी अर्जुन उन दोनों को ऐसे इशारों में बातें करते देख समझ गया कि कुछ ऐसा है जिसे बोलने में वो दोनों ही थोड़े हिचकिचा रहे हैं। वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये इशारों में बातें करना बंद कीजिए। बताइए क्या बात है जो आप दोनों इतना परेशान हो रहे हैं। मीरा जी ने विक्रम जी की तरफ देखा। उन्होंने पलकें झपकाकर उन्हें हाँ का इशारा किया। मीरा जी एक गहरी सांस लेकर बोली, अर्जुन, मंदिर में जो हुआ, मेरा मतलब सोनिया। अर्जुन उन्हें बीच में रोकते हुए बोला, मम, आप प्लीज समझिए, यह सही वक्त नहीं है इस बात को करने का। मीरा जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पिछले 3 दिन से तू यही बोलकर हर बार बात टाल जाता है अर्जुन। जानते हैं वक्त सही नहीं है, लेकिन तू उस बारे में क्या सोचता है, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और उनसे पलटकर सवाल पूछा, अगर यही बात मैं आप दोनों से पूछूं। इस बार विक्रम जी बोले, हमें सोनिया पहले से ही पसंद थी अर्जुन। हम तो कब से उसे अपनी बहू बनाने का ख्वाब देख रहे थे, तो हमें इससे क्यों परेशानी होगी? अर्जुन ने हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, वाट? मीरा जी ने उसे अपने बगल में बिठाते हुए कहा, हाँ, तेरे डैड ने मुझे सोनिया के बारे में बहुत बाद में बताया था। हाँ, इन्होंने ये जरूर बताया था कि इन्होंने तेरे लिए कोई लड़की पसंद की है, लेकिन वो सोनिया है ये मुझे नहीं पता था। विक्रम जी गंभीर भाव के साथ बोले, हम पहले तेरी शादी के लिए सोच रहे थे, लेकिन तभी अक्षय ने काजल के बारे में बताया। वो इस घर का बड़ा बेटा है, तो कायदे से उसकी शादी पहले होनी चाहिए। ये सोचकर हमने
पहले उसके बारे में सोचा। जब हम काजल से मिलने गए तब सोनिया को वहां देख हमें थोड़ी सी हैरानी हुई। हमारी तो इच्छा थी कि हम उसी समय हर चीज से काजल के साथ सोनिया का हाथ भी तेरे लिए मांग लें, लेकिन एक साथ उनकी दो बेटियों का हाथ मांगना ये सही नहीं होता। अर्जुन का मन खुशी से भर उठा। इससे ज्यादा खुशी की बात उसके लिए क्या हो सकती थी कि उसकी पसंद उसके मॉम डैड की भी पसंद थी। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं दिखाई। वो विक्रम जी और मीरा जी दोनों की तरफ देखता हुआ बोला, और आप दोनों मुझे ये कब बताने वाले थे? क्या आप लोग पहले से ही इतना सब सोच कर बैठे हैं? मीरा जी ने साफ शब्दों में कहा, सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद, जिससे तेरे पास मना करने का कोई रीजन ना हो। अर्जुन को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, मतलब आप लोग मुझसे पूछे बिना ही मेरी शादी करवाने वाले थे? मीरा जी मुंह बनाते हुए बोली, तूने कोई और रास्ता छोड़ा था हमारे लिए? जब भी तुझसे बात की तेरे मुंह पर सिर्फ एक ही बात होती थी, मुझे नहीं करनी शादी। इस बार अर्जुन कुछ नहीं बोला। तभी विक्रम जी बोले, माँ बाप को अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचने का अधिकार है अर्जुन, और सोनिया से अच्छा तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। उसमें वो हर एक गुण है जो उसे इस घर की बहू बनने के काबिल बनाता है। ये तुम्हारी किस्मत थी, या शायद तुम दोनों का रिश्ता खुद महादेव ने जोड़ा था, जो हमारे बात करने से पहले ही तुम्हारी उनके सामने ही शादी हो गई। अर्जुन चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तभी मीरा जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यह सच है अर्जुन की तेरी और सोनिया की शादी हो चुकी है। हॉस्पिटल जाने से पहले हम उस मंदिर गए थे। मन में कोई आशंका नहीं थी, पर फिर भी तुम बच्चों के लिए एक बार वहां के पंडित जी से बात करना चाहते थे। अर्जुन ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। मीरा जी एक गहरी सांस लेकर बोली, उस दिन महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि थी, जिससे शुभ मुहूर्त कोई भी नहीं हो सकता। खुद अर्धनारीश्वर के सामने तेरे हाथ से सोनिया की मांग में सिंदूर लगा। सिर्फ लगा ही नहीं, उसकी पूरी मांग सिंदूर से सजी हुई थी, और वो धागा जिसे तू सामान्य समझ रहा था, वो पवित्र मौली थी, जो पंडित जी ने उन्हीं अर्धनारीश्वर के चरणों में टिकाकर तुझे दी थी, जिसका महत्व मंगल सूत्र से कहीं ज्यादा था। वो धागा सिर्फ धागा नहीं, सोनिया के रक्षा कवच के साथ भगवान का आशीर्वाद भी था, जिसे तूने खुद सोनिया के गले में पहनाया। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गया। तभी विक्रम जी बोले, तुम दोनों ही एक पवित्र बंधन में बंध चुके हो अर्जुन। सोनिया अब सिर्फ तुम्हारी एम्प्लॉय या काजल की बहन नहीं, इन सबसे कहीं ऊपर वो अब तेरी पत्नी है, और इस सच को तू चाह कर भी झुठला नहीं सकता। खुद भगवान ने भी तुम दोनों के रिश्ते पर अपनी मोहर लगाई है, और अब हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाओ। अर्जुन कुछ पल खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, आप इस तरह मुझे क्यों समझा रहे हैं डैड? ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। मैं चाहकर अब कुछ नहीं बदल सकता, ना ही बदलना चाहता हूँ। सोनिया मेरी वाइफ है, ये मैं पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके प्रति मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। उसकी फिक्र से लेकर उसके सम्मान की रक्षा करना, सब कुछ। लेकिन सोनिया क्या चाहती है, ये सिर्फ उसका फैसला होगा। और अगर उसे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, तब भी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो किसी भी दबाव में आकर ये फैसला ले। मुझे उसे पूरा टाइम देके पहले उसका विश्वास जीतना होगा। उसके हस्बैंड से पहले उसका दोस्त बनकर मुझे उसे खुद पर विश्वास दिलाना होगा कि भले हमारी शादी अनजाने में हुई, लेकिन ये रिश्ता मजबूरी का नहीं होना चाहिए। विक्रम जी और मीरा जी का सीना गर्व से फूल गया। विक्रम जी उसके कंधे थपथपाते हुए बोले, शाबाश अर्जुन, यही उम्मीद थी तुमसे। हमें खुशी है कि तुमने अपना पूरा दिल खोलकर इस नए रिश्ते और अहम रिश्ते का स्वागत किया है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुरा दिया। मीरा जी उसे गौर से देखती हुई बोली, एक बात बताएगा अर्जुन? अर्जुन ने उनकी तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसने सब कुछ तो क्लियर बता दिया था, अब क्या बाकी था? वो यही सोचकर कंफ्यूज हो गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।